हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दिल की बातें। 7 अगस्त। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। तो कल हमने फर्स्ट रीडिंग की थी, आज ये हमारी सेकंड रीडिंग है। देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। उसी तरह से डेक शफल करेंगे जिससे पहले किया था। ओके, सो फिर कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। दूसरी ओरेकल लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो 10 कार्ड्स चूज कर लिए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड इस ओरेकल से है वो है नंबर 2, न्यूमेरिकल वैल्यू, बैलेंस, वेटिंग। तो अपनी लाइफ एंड स्पेशली लव लाइफ को बैलेंस कैसे करें ये वो सोच रहे हैं। कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है, या फिर कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा होती हैं। जैसे कि पेशेंस नहीं होते, कुछ लोग पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ करते हैं, या फिर बहुत जल्दी लोगों को गुस्सा आ जाता है, और इससे क्या होता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है। अचानक कोई वर्ड बोल दिया जाता है और सामने वाला इंसान हर्ट होता है। एक बार हो जाए तो वो ठीक है। जनरली क्या होता है कि हम अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं और बॉस अगर भड़क रहे हैं, तो हमारी नौकरी टिकाने के लिए हम वो सुनते हैं, लेकिन यही बात अगर घर पे हो जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। जनरली इस बात को फिर आगे बढ़ाया जाता है, बट मोस्टली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर बड़े चिल्लाएं तो छोटों ने सहन करना चाहिए, या फिर लोगों ने सहन करना चाहिए। तो ये सहनशीलता का कभी कभी अंत भी होता है। तो समवेयर ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें बैलेंस हो, तो उनको लग रहा है कि कोई चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस जा रही हैं, वो कुछ आपा खो रहे हैं अपना, और उस पर कंट्रोल लाने की कोशिश वो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू 3, कनेक्शन, मिक्सअप, कम्युनिकेशन। तो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन साथ में उनके कोई जो दोस्त है उनसे भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ये एक ड्यूअल रोड है जहाँ पे वो दो लोगों से एक साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वो आपको अपने किसी दोस्त के साथ इंट्रोड्यूस करा दे। समवेयर दे वांट टू कनेक्ट टू यू इन अ डिफरेंट वे, और वो आपको कुछ अलग तरीके से जानना चाहते हैं। मानो कि जैसे जब आप बहुत खुश होते हो, और बहुत कम बार शायद उन्होंने आपको बहुत खुश होते हुए देखा है, तब आप बहुत ग्लो करते हो या अलग ही दुनिया में होते हो। सो उनको जानना है कि आप ऐसे कब होते हो, या फिर तब क्या होता है जब आप बहुत खुश होते हो। समवेयर दे वांट टू नो मच मोर अबाउट यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थिंकिंग, कम्युनिकेशन, नाइन ऑफ सॉर्ट्स। तो वरी चल रही है उनके दिमाग में। सो पहले तो हमने कार्ड देखा कि वो बैलेंस करना चाहते हैं। सेकंड हमने कार्ड देखा कि वो कनेक्शन करना चाहते हैं, आपको और डिटेल में जानना चाहते हैं। वही थर्ड जो कार्ड है वो है वरी का है। तो समवेयर कुछ वरीज उनको सता रही है, एंड दे आर नॉट प्रिटी श्योर अबाउट इट, कि वो कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनके दिल में डर बैठ गया है। डर कई किस्म के हो सकते हैं, वरीज कई किस्म की हो सकती हैं, लेकिन कोई वरी इनको सता रही है, और इससे बाहर कैसे निकले ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन का कार्ड है वो है कंपटीशन।
तो कंपटीशन इनको हर्ट कर रही है। तो ये कंपटीशन दो तरह की हो सकती है। जनरल कंपटीशन, जैसे कि बिजनेस में कोई कंपटीशन आ रही है, उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। और रिलेशनशिप की अगर बात करें, सो समवन इज एंटरिंग इनटू देयर रिलेशनशिप। तो कोई पुराना साथी या पुराना दोस्त वापस आ रहा है और वो मिक्सअप हो रहा है रिलेशनशिप में, जो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक मूवी देख रहा था, तो उस मूवी में भी यही सिचुएशन थी कि हस्बैंड को लग रहा था कि वाइफ का जो फ्रेंड है वो आने के बाद उसको अनसिक्योर महसूस हो रहा है। तो समवेयर यहाँ पे इनको अनसिक्योर महसूस हो रहा है, थोड़ी कंपटीशन की भावना यहाँ पे जागृत हो रही है। एंड जिसे हमने पहला कार्ड देखा वो था वरी, तो वो वरी हो रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका वे आउट क्या हो सकता है। एंड द फाइनल कार्ड इज फैमिली जॉय। सो फाइनली जो वो चाहते हैं अपने लाइफ में वो और कुछ नहीं, वो है फैमिली जॉय। तो इसका मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनको वो एज अ कंपटीटर समझ रहे हैं, वो आपकी फैमिली बनते हैं, तो वो उन्हें भी अपनाने के लिए तैयार है। उन्हें बस अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए। सो दे आर वेटिंग फॉर द फैमिली जॉय। समवेयर दे वांट टू कनेक्ट टू यू, वांट टू नो मोर अबाउट यू। जब आप दिल से हंसते हो, दिल से खुश होते हो, तब आप कितने अच्छे लगते हो और उनको आपका ये रूप देखना है। लेकिन कहीं ना कहीं वरीड है अबाउट रिलेशनशिप और कोई और इसे रुइन ना करे, ऐसा उनको लग रहा है। वही अगर हम दूसरा ओरेकल देखें तो पहला कार्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। सो कहीं ना कहीं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इनको हो रही है एंड दे आर नॉट प्रीटी श्योर अबाउट किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कौन करा रहा है। कोई भी हो सकता है, लेकिन इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जिनकी वजह से इनके दिल में कोई भावना पनप रही है, डर पनप रहा है या फिर द्वेष पनप रहा है, और इसके कारण वो बहुत सही महसूस नहीं कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है एंगेजमेंट का कार्ड। तो या तो वो अफ्रेड है, ये कार्ड रीडिंग उनके लिए हो सकती है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। सो दे आर अफ्रेड क्या उनकी रिलेशनशिप एंगेजमेंट तक जा सकती है, या वो किसी और से तो एंगेजमेंट नहीं करने चाह रहे, या उनके फैमिली उनको प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं। अभी भी लॉकडाउन की कंडीशन है, कई अ, राज्यों में अभी भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है। तो अगर आप अलग अलग रह रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, सिचुएशन ये हो सकती है कि दे माइट बी वरीड अबाउट रिलेशनशिप एंड अबाउट इज फ्यूचर। तो समवेयर उनको लग रहा है कि क्या पॉसिबल होगा इसका, और क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, और क्या मैंने जो प्यार किया वो इन वैन तो नहीं जा रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है चॉइसेस। तो उनको डर लग रहा है कि आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं। इन द सेंस, जैसे हमने कई बार टीवी पे देखा है, मैट्रिमोनी की एड लगती है, बहुत सारे फोटोज आते हैं, उसमें से आपको एक चुनना होता है और ऑब्वियसली वो दिखाते हैं एक फ़ोटो चुन के कि उनकी क्राइटेरिया क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, हाउ स्मार्ट दे आर, वगैरह वगैरह। तो उनको लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली आपको कोई और रिश्ते दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं, और फोर्स कर रहे हैं आपको कि आप उनमें से किसी और को चुनो। एंड दे माइट बी वेल ग्रूम पीपल। उनके वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ऑन बिहाफ ऑफ देम, उनकी सिस्टर हो या उनकी मदर हो या उनके भाई हो, जिनको पता नहीं है कि इनकी लाइफ में पहले से ही कोई है, इनके लिए इन्होंने देखना शुरू किया है। एंड दे आर फोर्सिंग देम टू सी समवन, एंड मे बी अभी वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं अपनी फैमिली से, बता नहीं रहे ठीक से, जिनके कारण इनको टेंशन आ रही है कि अभी क्या करें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वुंड्स। तो दिस कनेक्ट्स टू द पास्ट। पास्ट के मोमेंट्स इनको हर्ट कर रहे हैं और इनको ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो हर्टफुल होने वाली है। कि अभी हमने देखा कि एंगेजमेंट का एक खतरा उनको लग रहा है, समवेयर दे थिंक अबाउट इट। एट द सेम टाइम चॉइसेस उनको लग रहे हैं कि बहुत सारे दिए जा रहे हैं जिनका अलग अलग मतलब निकलता है। तो इसी कारण उनके दिमाग में डर बैठ गया है और वुंड्स तैयार हो रहे हैं, जख्म तैयार हो रहे हैं। अब इस जख्म को कैसे भरे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड द फाइनल कार्ड इज नेगेटिविटी, जिसके कारण उनके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी तैयार हो रही है। तो अगर आप उनसे बात भी करना चाहें तो शायद वो नेगेटिव साउंड कर सकते हैं, पेसिमिस्टिक, निराशावादी साउंड कर सकते हैं। और इसके पीछे एक ही वजह होगी कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। शायद उनकी नींद भी कम होती जा रही है
और उनको वे आउट नज़र में नहीं आ रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो सीरियस नहीं है, लेकिन किस तरह से सीरियस हो। वो ये नहीं चाहते कि डायरेक्टली अपनी फैमिली के सामने जाकर कन्फेस करे कि दे लव समवन एंड दे वांट टू मैरी दैट पर्सन। ये करेज अभी उनमें नहीं है, लेकिन इस रिलेशनशिप को वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते और इसे खोने का डर उनको सता रहा है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो ये हर एक से मैच नहीं होगा। आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।